दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आप सभी को आज इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि बहुत जगह से मुझे कमेंट आया, मैसेज आया कि बहुत जगह बातें चल रही हैं कि CHSL 2023 रिजल्ट को लेकर कोर्ट केस हो गया है और वो जो केस है वो ट्रांसफ़र हो गया है आपके ट्रिब्यूनल में, कैट में। ठीक है, तो क्या हो गया अब ये सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखो ये वीडियो आपको क्लियरिटी के लिए है। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, चाहे आप सिलेक्टर्स हो या अनसिलेक्टेड हो, सभी के लिए है, क्योंकि आपको सच्चाई जाननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी बातें चलती हैं, तो उस बात से किसी को थोड़ा ज़्यादा नुकसान भी होता है कि वो डिप्रेशन में भी जाता है। अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो क्या हो सकता है, लेकिन अगर वो सच्चाई है तो फिर वो बात तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सच्चाई नहीं है उसमें तो फिर ये बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी अपडेट है मैं आपको देने वाला हूँ। तो काफ़ी 2-3 दिन से मुझे मेरे पास कमेंट आ रहा था कि ऐसा ऐसा है, आप पता लगाओ, लेकिन मैं अब कभी भी आपको कुछ भी बताऊंगा तो विद प्रूफ बताऊंगा। तो अभी भी कमेंट आया एक बच्चे का, तो मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्या चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, सभी तक पहुँचा दीजिएगा। एटलीस्ट चलो आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, बट आपको ये न्यूज़ जो है क्लियरिटी मिल जानी चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी अपडेट होगा आपको मिलते रहेगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जुड़ जाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को बता दूं, जहाँ भी आप लोग सुन रहे हो CHSL 2023 को लेकर कोर्ट केस का, वो इसी केस नंबर के बारे में वाली है। रिट पिटिशन 6105/2024, जिसमें आप देख पा रहे हो पिटिशनर के सचिन सिंह एंड अदर्स, और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि द प्रोसीडिंग हैज़ बीन कंडक्टेड थ्रू हाइब्रिड मोड। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रेयर मेड हेयरिन द पिटिशन वुड नॉट बी मेंटेन्ड बिफोर दिस कोर्ट इन व्यू ऑफ बार अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है लंड काउंसिल फॉर पेटिशनर सीक एंड is granted liberty to withdraw the present writ petition to file the same before the Lund Cat Principal Bench, New Delhi, on the same cause of action. Okay, and third point में आपका लिखा गया है in view of above present petition is dismissed as withdrawn with the liberty as sought granted। 1 मई की डेट पड़ी थी आपकी। इसी केस को लेकर बात किया जा रहा है आपको कहीं भी कि ये जो है सचिन सिंह, क्योंकि जब भी आप सभी को पता है कि जो CHSL 2023 के थ्रू है वो सचिन नाम के लड़के का यहाँ पर नाम आ रहा है, तो सचिन सिंह के नाम से है। तो ये चीज़ें आपके मन में आ रही है कि ये CHSL का है, बट आप यहाँ पे कहीं भी CHSL का कोई भी जिक्र नहीं सुन पा रहे हैं। कहीं भी आपके CHSL की कोई भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, रिजल्ट का कोई यहाँ पर मेंशन है ही नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो पूरी प्रूफ के साथ आता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे CGL 2023 का जो कोर्ट केस हुआ था उसका है। फर्स्ट डे हेयरिंग हुई थी उसकी है। रिट पिटीशन आप देख सकते हो नंबर, यहाँ पे शुभम पाल एंड अदर्स की है, और यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी आप पढ़ो। यहाँ पर क्या लिखा गया है, दिस मैटर इज रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर हेयर इशू नोटिस लंड कॉन्सनर अपीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट एक्सेप्टेड नोटिस accepts notice appearing behalf of petitioner submit the basis of result declared by respondent number 1, it means SSC appointment on respective post are likely to be made under direction of respondent number 2 by various department। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो है CGL केस के रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके
अब देखो मैं बात करता हूँ कि वो जो हमारी जो पहले वाली थी उसका क्या है, मतलब हाँ, तो बात करते हैं कि इसमें जो आपका है ये किस केस के बारे में है। तो देखो आप एक चीज़ गौर करो, रिट पिटीशन आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली एक चीज़ मेंशन है, स्टे। तो ये जिनके भी द्वारा, जो सचिन सिंह हैं, ये उनके द्वारा किया गया था एसएससी पे, किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के स्टे को लेकर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी चीज़ ऐसी जो होगी जो उस पर वो स्टे चाहते थे, तो उस पे लेकर इनका था कि स्टे को लेकर यहाँ पर चीज़ें जो हैं केस की गई हैं कि ये चीज़ें पे स्टे लगनी चाहिए। अब वो जो जिस चीज़ की स्टे की बात हो रही है, वो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये जो आपके बार अंडर सेक्शन 14, ये जो है, ये केस जो भी केस किया गया है, ये आपकी दी आती है एक ट्रिब्यूनल एक्ट में आती है, जो आपको कैट में ही सुनवाई की जाएगी। समझ पा रहे हो आप? यानी कि ये जो केस आपके दिल्ली हाई कोर्ट में फिल की गई है, ठीक है, इस केस को जो है इस दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं यहाँ पर सुना जाएगा। ये आपके कैट की जो होती है ना, ट्रिब्यूनल एक्ट वाली, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके कैट के जो हैं वहाँ पर आपको प्रिंसिपल बेंच में ये चीज़ें आपको देखने को, मतलब आपको वहाँ पर अपील करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे आप केस फाइल कीजिए, वहाँ पे अपनी हेयरिंग कराइए, यहाँ पर आपकी ये खारिज की जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ से कहा गया कि आप अपने जो विड्रॉ है, रिट पिटीशन है, उनको आप विड्रॉ कर लीजिए और इसको आप वहाँ जाकर कैट में फाइल कीजिए। तो इस चीज़ को समझिए। तो अगर आप ही दिमाग लगाओ कि अगर CHSL की केस थी, ये CHSL की केस है, तो CGL की तरह ये ऑन हेयरिंग में जाती, हेयरिंग होती, सुनवाई होती, उसमें फिर जो प्रोसेस होता आगे ऑन गोइंग होता। लेकिन ये जब CHSL की है नहीं है, तब ये किसी और चीज़ की केस है। ठीक है, इसके बारे में भी जो भी फिर फर्दर मैं अपडेट लूँगा और अपडेट लेने के बाद आपको और क्लियर करूँगा। बट अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली जो है आपके 110% CHSL की केस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और ये जो है किसी और चीज़ की केस है जो सचिन सिंह द्वारा की गई है, और यहाँ पर स्टे की बात की गई है, जो कि आता है ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत, जो भी केस की थी जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग ये हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, ये आपके CAT कैट में आपकी सुनवाई होगी। तो यही बताया गया कि आप यहाँ से विड्रॉ कीजिए, आपका केस डिसमिस किया जाता है और आप वहाँ पे फर्दर अपील कीजिए। तो यही अपडेट थी। अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और कोई ख्याल